आइए साधारण ब्याज के इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। आज क्लास नंबर 5 होगा, क्लास नंबर 5 या 6 देख लीजिएगा, जो भी क्लास हो। तो आइए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 31 है, कह रहा है कि 75,000 रुपये की राशि को 2 भागों में विभाजित किया गया है। प्रतिवर्ष 12% की दर से पहले भाग का साधारण ब्याज 18% की दर से दूसरे भाग के साधारण ब्याज के बराबर है। एक वर्ष के लिए प्रत्येक भाग पर ब्याज क्या होगी? ध्यान से सुनिएगा। वीडियो प्रॉपर ठीक है ना? देख लीजिएगा, सब कुछ ठीक है ना? चलिए, करें कि 75,000 रुपये की राशि है, इसको 2 भागों में बांटा गया है, लेकिन दोनों से जो ब्याज प्राप्त हो रहा है दोनों का ब्याज क्या है? बराबर है। तो मान लीजिए कि 75,000 में से पहला भाग आपका ए था, पहला भाग यहाँ लिखें, पहला भाग आपका ए था। तो ए पर कितना प्रतिशत की दर से ब्याज मिला था? तो 12% के दर से ब्याज मिला था। और ए भाग पर मिला हुआ ब्याज मिल गया। ए ब्याज बराबर है किसके? जो दूसरा भाग मिला है। दूसरा भाग मान लीजिए क्या है? बी है। तो दूसरे भाग का ब्याज कितना है? तो कहेंगे आप 18%, यही है ना? इसको पहले संक्षिप्त कर लीजिए। तो प्रतिशत से प्रतिशत काट देंगे और 6 दूना 12 और 6 3 18, यानी कि a इंटू 2 हो गया और यहाँ b इंटू 3 हो गया। a की वैल्यू कितनी आ गई? 3 और b की वैल्यू कितनी आ गई? तो आप कहेंगे 2। लिख दें यहाँ पे a बटा b। कितना? a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 2, यानी कि यदि पहला भाग 3 होता तो दूसरा भाग क्या होता? 2 होता। बोलिए, बात क्लियर है? बात क्लियर है ना? लेकिन देखिए, तो टोटल पैसा मेरे अनुसार कितना? 3 2 5 रुपया है। मेरे अनुसार कितना है कि यदि ए 3 रुपया है तो 2 कितना है? सॉरी, बी कितना है? 5 रुपया है। यानी कि मेरे अनुसार हम 5 रुपये को बांटे हैं। एक को 3 रुपया दिए हैं, एक को 2 रुपया दिए हैं, लेकिन बुक के अनुसार कह रहा है कितना बांटे हैं? तो 75,000 बांटे। बात क्लियर? ये 5 कहाँ से आया? समझ में आ रहा है ना कि 3 2 5। यदि पहला भाग 3 होता तो दूसरा भाग 2 होता, यानी कि दोनों मिला के 5, और ये 5 किसके बराबर है? 75,000 के बराबर है। तो फिर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ए की वैल्यू 15, ए की वैल्यू 15,000। हमसे पूछा क्या है? पूछा कि प्रत्येक भाग पर ब्याज क्या होगी। देखिएगा, दोनों भाग पे ब्याज क्या है? बराबर है। तो आप किसी से भी निकाल सकते हैं। तो चलिए हम पहले से ही निकाल लेते हैं या दूसरे से? पहले से। चलिए, तो एक की वैल्यू कितना है? 15,000। तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 की वैल्यू कितना? 45,000। चलिए एक स्टेप बढ़ा देते हैं। एक की वैल्यू 15,000, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 45,000 हो जाएगा ना? यानी कि पहला भाग कितना था? 45,000 का था, लेकिन पहले भाग पर ब्याज कितना होगा? ये प्रश्न हमसे पूछा है। तो 45,000 का ब्याज निकाल लीजिए। कितना प्रतिशत की दर से ब्याज है जी? तो 12% के दर से ब्याज है। 12% का मतलब क्या होता है? 12/100, या काट लीजिए या यहीं पे काट लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो वैसे ही। 12 25 60 के जीरो कैरी 6, और 12 चौक को 48, और 48 और 6 कितना होता है? 54। तो यही 5400 प्रत्येक भाग का क्या हो जाएगा? ब्याज हो जाएगा। किसी को कोई डाउट नहीं है ना? कोई डाउट नहीं है ना? तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है प्रश्न नंबर 32 कि यदि समय 5 वर्ष से बढ़ा दिया जाए। समय कितना बढ़ रहा है? 5 वर्ष। यदि समय 5 वर्ष बढ़ा दिया जाए तो 5,000 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज 3,000 रुपये बढ़ जाता है। तो दर ज्ञात कीजिए। देखिए, 5 वर्ष बढ़ाने पे ब्याज कितना बढ़ा है?
5 वर्ष समय जब बढ़ाए हैं तो ब्याज कितना बढ़ गया है? 3000। ठीक है। साधारण ब्याज में प्रत्येक वर्ष ब्याज क्या होता है? बराबर होता है। तो 5 वर्ष जब हम टाइम को बढ़ाए हैं तो ब्याज कितना बढ़ गया है? 3000। यदि 1 वर्ष हम बढ़ाए होते, 1 साल केवल बढ़ाए होते तो ब्याज कितना बढ़ गया होता? 3000 बटा में कितना? 5 5 छके 30, 35 कहाँ से? तो 1 वर्ष में कितना ब्याज हो जाता? 600। 1 वर्ष में कितना ब्याज हो जाता? 600। तो पूछा है दर ज्ञात कीजिए। 1 वर्ष में ब्याज 600 होता, किसका? ब्याज किसका निकल के आता है? मूलधन का। तो 600 ब्याज हो जाता किसका? मूलधन दिया है 5000 का। प्रतिशत के लिए 2 जीरो से और 1 जीरो से 1 जीरो और 12 पचे 60। कितना प्रतिशत दर है? 12%। और यही 12% आपका सही आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है? अगले प्रश्न की ओर चलिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि 7.5% सालाना ब्याज की दर से किसी धनराशि पर साधारण ब्याज उसकी मूल राशि का 3/5 है, समय ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, ब्याज दिया इसमें ना, उसकी साधारण ब्याज मूल राशि का कितना है? 3/5 है। 3/5 है। यदि मूल राशि 5 है तो ब्याज कितना है? 3 रुपया है कि नहीं है? मूल राशि मतलब क्या? प्रिंसिपल, मूलधन। मूलधन कितना है? यदि 5 रुपया है तो ब्याज एसआई कितना है? आप कहेंगे 3 रुपया है। बोलिए है कि नहीं है? 3 रुपया है। हमसे क्या पूछा है? समय ज्ञात कीजिए। तो याद कीजिए, ये फार्मूला सा करने में बहुत आसान हो जाएगा। एक फार्मूला आपको बताए थे कि एसआई बराबर, आ रहा है याद आप लोगों को? पहले क्लास में एसआई बराबर P इंटू R इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। इसे कीजिए ना, एकदम आसान हो जाएगा। देखिए, एसआई की जगह पे एसआई रखिए 3 का दिया है, मूलधन की जगह मूलधन रखिए 5 दिया है, दर आपको दिया है कितना? 7.5। 7.5। ठीक है। इनटू टाइम हमको पता करना है, बटा में क्या? 100 होता है ना। अब यहाँ से जब दशमलव हटाएंगे तो नीचे क्या जाएगा? 10 हो जाएगा, होगा ना। अब इसी को हल कीजिए। देखिए, 25 तिया 75 अब 25 चौको 100 होगा। अब देखिए, 5 कम 5, 5 दूना 10। अब इस 3 से 3 कट जाएगा क्योंकि बीच में क्या है? बराबर का चिन्ह है। तो टी का मान, अब यहाँ देखिए 4 दूना 8, 4 दूना 8, ये 8 उधर जाएगा तो टी का मान क्या हो जाएगा? 4 दूना 8 वर्ष। एकदम आसान सा प्रश्न था, इसमें कुछ करना ही नहीं था, केवल देखिए और आंसर कर दीजिए। इसमें भी किसी को कोई समस्या है? अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34 कह रहा है कि एक धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 9/49 भाग है। वर्षों की संख्या वार्षिक ब्याज के दर के बराबर है, ब्याज की दर होगी। ये तो प्रश्न पीछे हो चुका था, वही प्रश्न रिपीट हो गया है। इस प्रश्न को कर सकते हैं अपना कि आपको, अरे मूर्ख कहने की, आपको हम बताए थे कि जब वर्षों की संख्या और दर दोनों बराबर होता है तो आप कुछ मत कीजिएगा, जो संख्या आपको दिया है 9/49, इसको टोपी पहना दीजिएगा और यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। नहीं बताए थे हम? फिर क्या समस्या है? तो अब यहाँ से 9 का वर्गमूल आपका 3 हो जाएगा और 49 का वर्गमूल 7 हो जाएगा और यहाँ पे 100 का वर्गमूल 10 हो जाएगा। इसी को हल कीजिए ना, क्या हो जाएगा? 30/7। 30/7 तो कितना होगा? 7 चौको 28, 28 दू 30, 4 से ही 2/7
7%, यही आपका दर हो जाएगा। सेम प्रश्न तो हो चुका है। प्रश्न नंबर 35 देखिए, क्रय किसी राशि पर 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज मूलधन का 7/8 है, प्रति वर्ष ब्याज की दर होगी। ये तो प्रश्न एकदम आसान सा प्रश्न है, वैसे कर जाएंगे। देखिए, क्रय की साधारण ब्याज कितना है, मूलधन का 7/8 है। यदि मूलधन आपका 8 है तो ब्याज कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्यों? यदि P आपका 8 है तो फिर SI कितना हो जाएगा, आपका 7 हो जाएगा। ठीक, हमसे पूछा क्या है, प्रतिवर्ष दर होगी, तो वही फार्मूला जो आप लोगों को पहले क्लास में और पिछले क्वेश्चंस में बता दिए हैं। SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई 100। SI की जगह पर SI रखिए 7 है, P की जगह पर P का मान 8 है, दर हमसे पूछा जा रहा है। T कितना दिया है, नहीं T दिया है 5 वर्ष, T दिया है 5 वर्ष, बटा में क्या है 100 है। इसी को हल कीजिए, देखिए कैसे हल होगा। तो 4 से काटिए, 4 दूना 8 और 25 चौको 100, 5 एकम 5 और फिर 5 बचे 25। तो R का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो क्या हो जाएगा, 2R इक्वल टू 7 बचे कितना 35। तो हमसे R का मान पूछ रहा है, तो R का मान क्या हो जाएगा, 17.5% हो जाएगा ना। इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो 17 दूना 34 एक 35, R का मान 17.5%। बात क्लियर है। तो अगले प्रश्न पे चलिए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 36, क्रय की एक निश्चित धनराशि को साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। 5 वर्षों में इससे प्राप्त होने वाली धनराशि 3 वर्षों में इससे प्राप्त होने वाली धनराशि की 1.25 गुना है, ब्याज की दर होगी। देखिए, सर्वप्रथम जो धनराशि जितना गुना हो रहा है अर्थात 1.25, इसका फ्रैक्शन वैल्यू पता कर लीजिए। तो कितना होगा इसका फ्रैक्शन वैल्यू, 1 सही 1/4 अर्थात कितना 5/4, विषम भिन्न बदलिए 5/4। यदि 3 साल में वह धनराशि 4 रुपये हो जाती है, 3 साल में वह धनराशि 4 रुपये हो जाती है, तो 5 साल में कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 हो जा रहा है, बोलिए हाँ या ना। 3 साल में वो धनराशि 4 रुपये, तो 5 साल में देखिए 1.25 गुना बढ़ के कितना हो गया है, 5 हो गया है। ठीक है, इधर समय का अंतर कितना हो रहा है, 2 वर्ष का, और यहाँ अंतर कितने का हो गया है, 1 का। यानी कि ये अंतर क्यों आया, क्योंकि समय पहले 3 वर्ष का था, अब समय 5 वर्ष का हो गया। यहाँ अंतर क्यों आया, क्योंकि हमको ब्याज भी मिल रहा है। तो ये बात क्लियर है कि 2 वर्ष का ब्याज कितना है, 1 रुपया। 2 वर्ष का ब्याज कितना है, 1 रुपया। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 1/2 होगा। तो 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई बाई 3 अर्थात क्या हो जाएगा, यहाँ से 3/2। इसको लिख सकते हैं 1.5। इसको साफ कर लेते हैं। देखिए, अब ये बात तो क्लियर है कि जब वह धनराशि 3 वर्ष में 4 रुपया हुआ होगा तो ब्याज के साथ हुआ होगा, उसमें ब्याज क्या होगा, शामिल होगा। हम कह रहे हैं कि 100 रुपया आपको दिए हैं और 3 साल बाद वह 150 रुपया हो गया है, तो 150 में क्या शामिल है, ब्याज शामिल है कि नहीं शामिल है। तो 3 साल का ब्याज कितना है, 1.5 रुपया, 1.50 रुपया। तो इस 3 साल में जब 4 रुपया ये हुआ होगा तो उसमें क्या हुआ होगा, 1.5 रुपया ब्याज हुआ होगा। जैसे मानिए कि हम कहें कि आपको हम 100 रुपया दिए, 100 रुपया दिए, या इसको हटा दीजिए, हम करें कि आपको हम कुछ पैसा दिए और वो 3 साल बाद कितना हो गया, 150 रुपया हो गया।
जिसमें से 3 साल का जो ब्याज है वो 50 रुपया है, तो आपका मूलधन कितना होगा? क्या किए आप? 150 में से जो ब्याज था घटा दिए। वही करें यहाँ पे कि 3 साल का जो रुपया है वो 4 रुपया हो रहा है और 3 साल का ब्याज कितना है? 1.25। तो इसमें क्या क्या शामिल होगा? इसमें ब्याज भी आपका शामिल होगा। तो P कितना हो जाएगा आपका? इसमें से ब्याज घटा दीजिए 3 साल का, तो 4 रुपया मेरा मूलधन था और 1.5 रुपया ब्याज आपका घट जाएगा। P कितना बच जाएगा यहाँ से? 2.5। ओए 2.5 कितना हो जाएगा? 2.5। यानी कि मेरा मूलधन कितना हो गया है? 2.5 रुपया। हमसे पूछा क्या है? हमसे दर पूछा है। क्या पूछा है? दर। और दर किस पे निर्भर करता है? 1 साल के ब्याज पे। 1 साल का ब्याज कितना है? तो आप कहेंगे 1/2 और 1/2 को नहीं लिख सकते हैं 0.5। हाँ, तो 1 साल का ब्याज कितना हो गया? 0.5। ब्याज किस पे निकलता है? मूलधन पे। मूलधन कितना गया है? 2.5% के लिए 100। यहाँ भी 1 अंक पे है, नीचे भी 1 अंक पे है, तो दशमलव को हटा दीजिए, काम खत्म। 25 चौको 100 और 4 पचे 20, यही 20% आपका सही आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है? क्लियर है ना? समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए। पीछे का एक प्रश्न छूट गया था, उसको करवा देते हैं। कह रहे कि एक आदमी के पास 8,000 रुपये है, जिसका एक हिस्सा वह 10% के साधारण ब्याज पर तथा बचा हुआ हिस्सा 6% के साधारण ब्याज पर देता है। यदि 4.5 वर्ष बाद उसकी आय 2,880 रुपये है, तो पहला हिस्सा जो 10% ब्याज पर दिया गया, उस पर 2 वर्ष में होने वाली आय क्या होगी? ध्यान दीजिएगा, जब यह व्यक्ति है, जब ब्याज पे पैसा देता है, तो उसकी आय कहाँ से होगी? जो ब्याज देता होगा और जो उससे ब्याज मिलता होगा, उसी से तो उसकी आय होती होगी। तो जितना प्रतिशत, यानी कि जितना अधिक उसको ब्याज मिलेगा, वही क्या है? उसको आय है। तो देखिए, इस प्रश्न को करेंगे एलिगेशन से, बहुत आसान सा हो जाएगा प्रश्न। करें कि 4 वर्षों के बाद उसकी टोटल आय कितना है? 2,880 रुपये। यानी कि एक बात तो क्लियर है कि 4.5 वर्ष अर्थात 4.5 वर्ष टोटल का ब्याज कितना है? 2,880 रुपया। बोलिए हाँ या ना? 4 वर्ष का जो उसकी आय है वो इतना है, तो उसकी आय कहाँ से आएगी? ब्याज से ही। तो 4.5 वर्ष का जो ब्याज है वो 2,880 रुपया है। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 2,880 डिवाइड में कर दीजिए 4.5। बोलिए हाँ या ना? अब जब यहाँ से दशमलव को हटाएंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा? 10। अब इसको संक्षिप्त कीजिए, कितने बार में संक्षिप्त होगा? तो 45 × 90 आपका ये संक्षिप्त, पहले 5 से कर लेते, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो 5 × 9 = 45, 5 × 2 = 10। अब ये आसान हो जाएगा। तो 9 × 3 कितना होता है? 27। बचा कितना? 2, 1, 18, 9 × 2 = 18, 900, 320। अभी 2 से मल्टीप्लाई है तो 32 × 2 = 64, 640। 1 वर्ष का ब्याज कितना है? 640। 1 वर्ष का ब्याज 640। तो हम देख लेते हैं कि ओवरऑल उसने कुछ भाग 10% पे और कुछ भाग 6% पे दिया है, लेकिन ओवरऑल उसे कितना प्रतिशत का ब्याज मिल रहा है? तो ओवरऑल उसे 1 वर्ष का 1 वर्ष का 640% ब्याज मिला है। तो टोटल उसे कितने प्रतिशत का ब्याज मिला होगा? तो 1 वर्ष का ब्याज, और ब्याज मिलता है किस पे? मूलधन पे। प्रतिशत के लिए 100, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 8 8 64। ओवरऑल
उसे कितना प्रतिशत का ब्याज मिला है? 8% का मिला है ना। अब आइए एलिगेशन पे। 1 वर्ष का ब्याज कितना है? 10%। दूसरे वर्ष का ब्याज कितना है? 6%। और ओवरऑल ब्याज कितना है? 8% का है कि नहीं है? अब लगा दीजिए एलिगेशन। यहाँ क्या 2 और यहाँ क्या 2, ये संक्षिप्त हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। यानी कि जो 8,000 रुपये है वो 1:1 यानी कि बराबर बराबर हिस्सों में लगाया है उसने। एक भाग यदि 4,000 है तो दूसरा भाग भी क्या होगा? 4,000 ही होगा। बात क्लियर है? तो चलिए आगे चलते हैं। यानी कि यहाँ भी आपका कितना हो गया है? 4,000 और यहाँ भी कितना हो जाएगा? 4,000। लेकिन हमसे प्रश्न ये नहीं पूछा है कि कितना कितना पैसा लगाया है। प्रश्न ये पूछा है कि उसने जो पहला भाग पे लगाया है यानी कि जो 10% पे लगाया है उसे टोटल कितना उस पर उसकी आय होता है 2 वर्षों में। तो देखिए 1 वर्ष का उसका ब्याज कितना है? 10%। 10% वाला ही पूछ रहा है। तो 1 वर्ष का ब्याज 10% है तो 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 20%। 20% होगा तो उसकी आय कितनी होगी? जब दोनों 4,000 है तो 4,000 का कितना प्रतिशत उसे ब्याज प्राप्त हो रहा है? 20%। हल कीजिए, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 4 दूना 800। कितना उसे आय प्राप्त होगा 10% वाले पे? 800 उसको 10% वाले पे क्या होगा? आय प्राप्त होगी। आप बताइएगा कि जो उसने 600% के दर पर दिया है ब्याज, उस पे उसे कितने का आय प्राप्त होती है, इसको बताइए। फिर आज के क्लास को यहीं पे रोक देते हैं। आगे कुछ और नए नए प्रश्न हैं, इन प्रश्नों की श्रृंखला को कल के क्लास में देख लिया जाएगा। बात क्लियर है ना? तो चलिए इसका दूसरे भाग पे जो 6% वाले पे जो आय निकल के आ रहा है उसको बता दीजिए। फिर आज के क्लास को यहीं पे रोक देते हैं।